इधर अचानक सब कुछ छोड़कर लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे योगी, उधर से आया ऐसा आदेश, उड़ गए सभी के होश, यूपी में खेल हो गया। योगी ने एक साथ कर दिए 3 बहुत बड़े ऐलान। बच्चा बच्चा कह रहा है जय श्री राम। मोदी ने योगी से जो कहा था योगी ने उसे कर दिया। गुस्सा योगी ने अपने ही कई मंत्रियों पर गिरा दी गाज। ना ही बाहुबल काम आया, ना ही पैसा। योगी ने कह दिया भ्रष्ट मंत्री नहीं चाहिए आज। इधर जब सबका ध्यान उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की जीत पर था, उधर लखनऊ में आधी रात अचानक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए, जिसके बाद वहां ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में न तो योगी ने सोचा था और न ही किसी दूसरे ने उसके बारे में कल्पना की होगी। योगी आदित्यनाथ वैसे तो समय समय पर गोरखपुर जाते रहते हैं, लेकिन जब इस बार वो सारा काम धाम छोड़कर वहां पहुंच गए तो वहां के लोग भी उन्हें देखकर हैरान रह गए। हर किसी के जहन में चल रहा था कि योगी के दिमाग में क्या कुछ बड़ा चल रहा है। योगी क्यों अचानक गोरखपुर पहुंचे हैं, क्या है पूरी कहानी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है योगी के मंत्रियों के बारे में, उसके बारे में जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद भी 2024 के चुनाव के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करने में जुटे हुए हैं। लगातार योगी कैबिनेट में कुछ मंत्री सरकार से बगावती तेवर दिखा रहे थे, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा था। इसलिए योगी ने भी उन्हें बाहर करने का पूरा मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों पर इस बार गाज गिर सकती है और उनका मंत्रालय योगी छीन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों और प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारियां बदलकर पार्टी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को लगातार सतर्क रखना चाहती है, ताकि उन्हें इस बात का आभास रहे कि अगर वो गलत करेंगे तो योगी उन पर कभी भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं और उनके हाथ से मंत्रालय भी जा सकता है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो योगी नहीं चाहते हैं कि किसी भी मंत्री का एकाधिकार किसी एक विभाग पर हो। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ कुछ नए मंत्रियों को भी मौका देने पर विचार कर रहे हैं। खबर के मुताबिक योगी उन मंत्रियों को टिकट काट सकते हैं जो निकाय चुनाव में भी जीत नहीं दिला पाए। असल में बीजेपी किसी भी तरह से 2024 के चुनाव को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए उसने अपने आप को चारों तरफ से मजबूत करने का पूरा मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ किस तरह से जनता के बीच जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, इसकी कई तस्वीरें हम देख चुके हैं। योगी की रैली हो या फिर उनका जनता दरबार, इन दोनों जगहों पर हमेशा लोगों की भारी भीड़ होती है। इस बार योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां की जनता को खबर मिली कि योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक वहां पहुंच गई। फिर क्या था, तुरंत योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनता को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी बात लोगों के सामने ही योगी आदित्यनाथ ने कर दी तो योगी के सामने खड़े लोग भी योगी योगी और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद कहने से खुद को नहीं रोक पाए। योगी ने साफ तौर पर अधिकारियों को कह दिया कि जनता को किसी भी कीमत पर यह महसूस न हो कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। असल में योगी तो काफी ज्यादा टाइट रहते हैं, लेकिन जब बात उनके अधिकारियों तक आती है तो कई अधिकारी ढिलाई करते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से योगी सरकार की बदनामी होती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि लगातार कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ को ऐसी खबरें मिल रही थी कि अधिकारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी की टेबल पर कई भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरटीओ विभाग से लेकर कई दूसरे विभाग के अधिकारी योगी की रडार पर हैं। यानी भ्रष्टाचार करने वाले इन अधिकारियों पर कभी भी गाज गिर सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी कब तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।